नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि आपको आज के बाद अपना काम जो आप 4G इंटरनेट के हेल्प से करते हैं वो आपको वही 2G और 3G की स्पीड वाले इंटरनेट से ही करना है, तो आपका क्या हाल होगा। केवल आपका ही नहीं, हर उसका हाल बेहाल हो जाएगा जिसको ये कहा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो आज आप 4G इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो केवल जियो की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। 4G के आने से पहले हमारा भारत देश इंटरनेट में 155 नंबर पे था, पर जियो के आने के बाद से हमारा भारत 155 से उठकर 2 नंबर पर आ गया है। पर जियो ने ये सब कैसे किया? इतनी बड़े मार्केट जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसी मार्केट में जियो ने कैसे सक्सेस पाई, इन सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, रिलायंस जियो भारत में एक भारतीय दूरसंचार और रिलायंस इंडस्ट्री का पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है। जियो भारत में मोबाइल टेलीफोन ब्रांड सेवाएं, सर्विस और डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। यह सभी 22 दूरसंचार क्षेत्रों में LNT नेटवर्क संचालित करती है। यह कंपनी केवल 4G वोल्ट की सेवा देती है और इंटरनेट के साथ ये कंपनी बहुत अलग से बिजनेस में भी डील करती है। इस कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो जियो प्लेटफॉर्म है और फाउंडर इसके हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस जियो कब आया था मार्केट में, कब ये फाउंड हुआ था? ये 2007 में आया था और इसका ऑपरेटिंग एरिया इंडिया और गुजरात में है। रिलायंस जियो की स्टोरी तब से शुरू हुई थी जब 2002 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन बना दिए गए और छोटे भाई अनिल अंबानी चेयरमैन बना दिए गए। लेकिन दोनों भाइयों का बिजनेस को करने का तरीका बिल्कुल अलग था और इसी चक्कर में दोनों भाइयों के बीच अनबन होना शुरू हो गया और यहीं से दोनों भाइयों में तकरार आने लगी। 2005 में अपने माता और कुछ शुभ चिंतकों की सलाह से रिलायंस इंडस्ट्री का बंटवारा किया गया। इसी बंटवारे में छोटे भाई अनिल अंबानी के पास रिलायंस इंफो कम्युनिकेशन यानी रिलायंस टेलीकॉम आ गया। रिलायंस एनर्जी पावर, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस नेशनल रिसोर्स यानी RNL का बिजनेस सौंपा गया। वहीं बड़े भाई मुकेश अंबानी को रिलायंस ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्री और IPCL सौंपा गया। और बड़ी मुसीबत तो यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि रिलायंस इंफो कम्युनिकेशन को छोटे भाई अनिल अंबानी को सौंपा गया था, लेकिन इस टेलीकॉम कम्युनिकेशन के बिजनेस को मुकेश अंबानी ने ही खड़ा किया था और उन्हीं को इस काम में ज्यादा इंटरेस्ट था और अनिल अंबानी ने कभी भी इस टेलीकॉम कम्युनिकेशन बिजनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस बंटवारे के साथ मुकेश अंबानी से एक फॉर्म पे साइन भी करवाया गया और इसके तहत मुकेश अंबानी पूरे 5 साल तक रिलायंस टेलीकॉम बिजनेस के कंपटीशन में कुछ भी अपना नया बिजनेस नहीं करेंगे और ये बैन 5 साल बाद 2010 में खत्म हुआ और इसी साल से मुकेश अंबानी ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। 2010 में मुकेश अंबानी ने IBCL यानी इन्फोटेल ब्रांड सर्विस लिमिटेड को 4,800 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। मुकेश अंबानी ने इन्फोटेल को इजिली खरीद लिया था क्योंकि उस टाइम यहाँ की एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो पूरे भारत के 22 जोन में अपनी 4G ब्रॉडबैंड की सेवाएं प्रदान करती थी। इसका एक और रीजन भी है क्योंकि अंबानी ने अपना ध्यान केवल 4G पर ही लगाया था। जिस टाइम भारत में 3G भी ढंग से नहीं चल रहा था, तब मुकेश अंबानी 4G को चलाने के बारे में सोच रहे थे। अगर बिजनेस में कभी भी सफल होना है तो हमेशा दूर की ही सोचनी चाहिए और इसके बाद 5 साल में ही मुकेश अंबानी ने जियो में पूरे 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए। ये रकम एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल की इन्वेस्टमेंट को मिलाकर 3 गुना से भी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। इन रुपयों को जियो ने अपनी ऑप्टिक फाइबर केबल को बिछवाने में लगवाया। जब देखा अनिल अंबानी की एयरसेल नुकसान में चल रही थी, तब मुकेश अंबानी ने 2013 में एयरसेल को खरीद लिया और अब मुकेश अंबानी के पास बहुत बड़ा टावर नेटवर्क आ गया था।
और अपना 4G तैयार करके जियो को 27 दिसंबर 2015 में कुछ बड़े सेलिब्रिटी के लिए जियो को चलवाया और यहाँ सफल होने के बाद मुकेश अंबानी ने 5 सितंबर 2016 से सबको जियो की सुविधा देना शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी ने देखा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो पहले से ही बहुत ज्यादा कंपटीशन है और इसके साथ मुकेश अंबानी ने देखा कि जहां सारी कंपनियां वॉइस कॉल की वजह से लड़ रही हैं, मगर किसी का भी ध्यान इंटरनेट पर नहीं गया है और आने वाले टाइम में इंटरनेट ही बिजनेस का सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है। और इसी कंपटीशन में अपनी जगह बनाने के लिए जियो ने अपनी सिम को लोगों को फ्री में देना शुरू कर दिया और एक आधार कार्ड पर 8 सिम फ्री देने लगे। जहां सिम को खरीदने के बाद उसके एक्टिवेशन में कम से कम 24 आवर्स लगते थे, वहीं जियो की सिम को केवल 15 मिनट पर एक्टिवेट कर दिया जाता था। जियो की सिम के साथ मुकेश अंबानी ने लोगों को फ्री कॉल, फ्री हाई स्पीड इंटरनेट और फ्री मैसेजिंग की सर्विस भी दी थी। जियो ने ये सब फ्री इसलिए दिया था ताकि वहां अपने लिए इस हाई कंपटीशन मार्केट में अपने लिए एक बहुत अच्छा कस्टमर बेस बना सके। इसी दौरान बाकी की बड़ी कंपनी कस्टमर से पैसा वसूल रही थी और काफी स्लो इंटरनेट की सर्विस दे रही थी। मुकेश अंबानी ने इसे समझा और जियो बना दिया। इस टाइम बाकी की कंपनियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो केवल उनको यही दिख रहा था कि उनके सारे के सारे कस्टमर जियो की तरफ जा रहे हैं। इस चीज को देखकर भी बाकी कंपनी जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इन सभी की काफी पुरानी टेक्नोलॉजी और ऊपर से इतना खर्चा कर रखा था और वहीं जियो के पास नई टेक्नोलॉजी और सब कुछ फ्री। जियो ने एक और बात पर ध्यान दिया कि अगर हम लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट फ्री में देंगे तो इसके कारण लोगों को इंटरनेट की लत लग जाएगी और लोग चाहकर भी जियो को छोड़ नहीं पाएंगे। और जब हम अपने इंटरनेट के पैक निकालेंगे तब लोगों को हमारे पैक लेने ही पड़ेंगे। हम आज भी देख रहे हैं कि जियो बेहतर पे बेहतर हुए जा रहा है और अब जियो 5G टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और 2020 में जियो की लगभग 5G टेक्नोलॉजी तैयारी हो गए हैं, पर स्पीड उस मुकाम पे नहीं पहुंची है, पर बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगी। जियो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो 5G टेक्नोलॉजी को सबसे पहले ला दे और मार्केट को फिर से अपने मुट्ठी में कर ले, क्योंकि आपकी सारी कंपनी जैसे एयरटेल भी 5G टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। रिलायंस जियो ने इस कंपटीशन भरे मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी का यूज किया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। रिलायंस जियो ने एक अनोखा बिजनेस स्ट्रैटेजी का यूज किया है जिसे कई कंपनी जैसे गूगल ने भी यूज किया है और इस रणनीति को कहा जाता है गिव 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 एंड आस्क। इसका मतलब ये है, पहली बार में आप सिर्फ देना सीखो, दूसरी बार में भी आप देना सीखो और तीसरी बार में आप देना भी सीखें और लेना भी सीखें। पहला उनका जो उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज किया है वो है फ्री इंटरनेट। रिलायंस जियो को जब लॉन्च किया गया था तब इसमें हर दिन 4G फ्री इंटरनेट दिया जाता था। 3 से 4 महीने के बाद इस कंपनी ने इसको घटाकर 3G कर दिया और कुछ दिनों के बाद प्रतिदिन का 2G कर दिया और 1.5 साल के अंदर इसकी जांच करने के बाद उन्होंने प्रतिदिन का 1 GB देना स्टार्ट कर दिया। रिलायंस जियो फ्री में इंटरनेट दे रहा था और भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और कंपनी के पैसे कमाने का वक्त आ चुका था, तो कंपनी ने सस्ते कीमत पर अलग अलग डाटा पैक लोगों को देना शुरू कर दिया। सेकेंड है अनलिमिटेड कॉलिंग। टेलीकॉम गेंट रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड किसी भी नंबर पर फ्री वॉइस कॉल देती थी। बड़े मार्केट को कैप्चर करने के लिए एक बड़ी रणनीति थी। ये ऑफर किसी भी टेलीकॉम कंपनी के मुकाबले सबसे बढ़िया ऑफर थी। आज तो रिलायंस इंडस्ट्री इतना तेजी से बढ़ रहा है कि उसका सबसे बड़ा कारण जियो ही है। जियो सिम के पास जियो मैसेज, जियो म्यूजिक, जियो टीवी, जियो सिनेमा के साथ और कई सारी सेवाएं हैं जो कंपनी ने लोगों को प्रदान की है। इसीलिए आज IPO को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
लोग इस कंपनी के आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से रिलायंस जियो का गिव एंड आस्क की रणनीति से कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। रिलायंस जियो को इतना सक्सेस मिलने के बाद बहुत से लोग इसके आईपीओ के लिए उत्सुक हैं। बहुत लोग इस कंपनी के आईपीओ का वेट कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और अरबपति मुकेश अंबानी की जियो को लेकर अब एक और बड़ी तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अंबानी का प्लान जियो प्लेटफॉर्म को विदेशी बाजार में लिस्ट करने का है, यानी जियो की ओवरसीज आईपीओ लिस्टिंग की तैयारी चल रही है। इस प्लान पर अंबानी बैंकों के साथ भी कर रहे हैं और साथ में जरूरी तैयारी भी कर रहे हैं। मुकेश अंबानी अपने वायरलेस और डिजिटल बिजनेस को लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जियो प्लेटफॉर्म में करीब यानी कि अप्रॉक्स 1000 करोड़ डॉलर निवेश आया है। मुकेश अंबानी बहुत ही जल्द जियो का आईपीओ लाने वाले हैं और जब ये आईपीओ लिस्ट होगा तो ये काफी अच्छी इसके अंदर लिस्टिंग आने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग इस आईपीओ के लिए वेट कर रहे हैं कब ये आईपीओ आए, कब वो लोग इस शेयर में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।